यह कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी थी जिसके साथ यह घटना हुई है। माधोपुर से लेकर श्योपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर दीदी का यहाँ पर गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म होने की ही था तो हम लोग जाने वाले ही थे कि वहाँ से पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पिलाने के को बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने के लिए गए। ऐसे ही बातें हो रही थी तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी है कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया गया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया। उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला क्योंकि पास में सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया जहाँ पर बहुत पास पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नजर ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था। अच्छी बरसात हो गई थी तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वह पर इतनी शीतलता थी कि उसकी देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर मैं पत्तियां काटकर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए हुए उसने अब सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वह डर गया। अब उसे और ज़्यादा डर लगने लगा था। अब चारा तो काट रहा था पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वह जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसके पास में बातें करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वह आवाज़ आ रही थी उधर की ओर चला गया। पास पर उसने यह ध्यान नहीं किया कि वो आया किधर से है और किधर जा रहा है। वह जंगल में घुसता चला गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी और वह और आगे बढ़ता। उसने देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उनके उन उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना उसे कहने ही वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर हुए कि वहाँ कोई था भी या नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए,
ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया था और पागल सा हो गया, भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा से लगा कि अब नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम बैठ गया और वह भालू ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, यह लंबी दाढ़ी और दांत होठ कट कर बाहर निकले हुए। राजू तो बस उसे देखता ही रह गया, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, राजू अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी तक ही होगा, आता ही होगा। सब जब इंतजार करके थक चुके थे। रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोग ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया हो। सब लोग लाठी भाले टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यही रह अपनी माँ और बहन के पास, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गए, पर उसका कुछ पता नहीं चला। जहाँ तक वो लोग जानते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा, मगर राजू का कोई पता नहीं चला। सब लोग ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे। अभी 4 बजे है, अभी 1 घंटा है, सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोग ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चले गए आवाज लगाते हुए। राजीव राजीव, पर राजू बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वह सुध-बुध खो बैठा था। उसे अब यह नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजू का कहीं पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजू का भाई बहुत व्याकुल था। बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे खड़ा खोदने लगा और कहने लगा, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वो कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम पर वह रोज सुबह दूध चढ़ाते थे, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर लिया था। भाई वह खुद बता रहा था। भाई क्या बताओ, उस रात की बातें यह याद करते मैं अभी भी डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। किसी की गर्दन अलग हो गई थी, बिना आँख कान कोई डच मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकल रही थे। सारा जंगल उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है यह लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डर गया हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ी थी कि अब हमें राजू नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए। सारे घर में मातम सा छा गया था। इधर किसी ने कहा कि किसी बार भगत को बुलाओ और पता करो कि वो अभी तक जिंदा है या नहीं, वो लौटा आएगा कि नहीं। एक आदमी वहां के भगत को बुलाने चला गया। उधर राजू के देवता वहां पर पहुंचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार।
को देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़कर ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ी, वह मिट्टी में मिल जाते। यह सब राजू अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घोड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगा कर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और राजू का भाई अभी वहीं पर बैठा है। और उन्होंने कहे जा रहे थे, मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात नहीं मान रहा था। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता था, वो उससे ढकेल देता था। सुबह उनकी आंखें खुली तो वह पर एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है तुम्हें? तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वो ऐसे रोया कि वह बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। वो 2 दिन बाद ठीक हो गया।